पुलिस स्ट्रीट क्राइम का मसला हल नहीं कर पाई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए गैर मामूली इकदाम करना होंगे। टैक्स इकट्ठा नहीं करने दिया जा रहा। लोग खाइक हैं। म्यूनसिपल टैक्स को डिजिटलाइज करना चाहता हूँ। उम्मीद है अदालत ऐसा फैसला करेगी जिससे शहर का फायदा हो। अवाम पीपल्स पार्टी पर भरपूर एतमाद करती है। माजी में मलीर को नजरअंदाज किया जाता रहा है। जमीला पंपिंग स्टेशन 1836 में बना था। बजट में नया पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए रकम मंजूर कराएंगे। ऑल सिटी एरिया में सीवरेज मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। जाते हैं काम पूरा नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत एक एक मंसूबा जिसका संगे बुनियाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक हमने कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रखा था, वो एक एक मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने वजीर आला मुराद अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मंसूबा कराची शहर को दिया। वजीर आला सिंध का विफाकी हुकूमत की बराह रास्त कटौतियों पर एतराज। कहा, हेस्को और सेप्को की मद में 13 अरब रुपए काटे गए। FBR सिंध हुकूमत के मसाइल हल करवाएंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजीर आला मुराद अली शाह को यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को मजीद बेहतर करने पर इतफाक। मुराद अली शाह ने शिकवा किया, सनतकार गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान है। जापानी सफीर भी मुराद अली शाह से मिले। तालीम और सेहत के प्रोजेक्ट पर बात की। पाक जापान बिजनेस फॉर्म को मजीद मुतहरिक करने पर इत्तफाक। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। जेल इस्लाहात कमेटी को खत्म करने का फैसला। 2 अलग से इस्लाहात और विजिलेंस कमेटियां बनाई जाएंगी। नई कमेटियां बनाने के लिए मशावरती अमल जारी। कमेटियों में कानूनी माहिरीन को सरबराह बनाया जाएगा। हतमी मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। BRT रेड लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार। आवाम को सफर करने के लिए होगा 2026 तक का इंतजार। गैर जरूरी ताखीर से अहले कराची अजियत में मुब्तला। मंसूबे पर ईद के बाद दोबारा काम शुरू होगा। मंसूबा मुकम्मल होने पर 3 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे। 26 किलोमीटर तवील रेड लाइन जिन्ना एवेन्यू से सफोरा चुरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर तामीर की जा रही है। हुकाम के मुताबिक निगरान दौर हुकूमत में काम ठप हुआ। ठेकेदार ने भी काम करने से इनकार किया। मजबूरन मंसूबे की तकमील की मुद्दत बढ़ाना पड़ी। इस तरह का यूटिलिटीज़ का सहूलियात का जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है। दूसरा रीज़न इसका यूटिलिटीज़ रीलोकेशन का बेस था, जो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज आप डॉलर प्राइस देख लें और बीच में रिसेशन में तो ये करीब 300 के करीब। PIA की निजकारी से कबल इंतजामिया का बड़ा फैसला। बोइंग 737, बोइंग 707, फोकर और सीसना तैयारों के इजाफी पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी कर दिया। तैयारों के स्पेयर पार्ट्स करोड़ों रुपए में फरोख्त किए जाएंगे। इजाफी पुर्जे कई सालों से PIA के स्टोर में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी और MQM फैसल वाउडा की हामी। दोनों जमातें सेनेट इलेक्शन में वोट देने के लिए राजी। फैसल वाउडा ने मुत्तहिदा के बाद पीपल्स पार्टी को भी जादू में जकड़ लिया। फैसल वाउडा के सिंध से सेनेटर बनने के इम्कानात बढ़ गए। 12 में से 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और 1 MQM को मिलने का इम्कान। सिंध असम्बली सेक्रेटरीट ने अरकान असम्बली को हिदायतनामा जारी भी कर दिया। पोलिंग 2 अप्रैल को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। शहर-ए-कायद में इंतजामिया और मुनाफाखोर आमने सामने। कार्रवाइयों के बावजूद भी मुनाफाखोर आज़ाद। शहरी लुटने पर मजबूर। जिला जनूबी में 24 दुकानदारों को 3,21,000 रुपये जुर्माना। सरकारी कीमतों पर सब्जियों की फ्राहमी ख्वाब बन गई। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की खरीदारी जेब पर भारी। मुर्गी का गोश्त भी सरकारी कीमत से 67 रुपये महंगा दस्तयाब। दुकानदारों का कहना था सरकारी कीमत पर मुर्गी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। महकमा कीमत और रसद का अफसरान की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। मकामी अफसरान रमजान में अशियाई ज़रूरिया की कीमतों पर काबू पाने में नाकाम है। डायरेक्टर जनरल कीमत और रसद की सख्त तंबीह। हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करने का हुक्म। बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाने के दावे हवा हो गए। शहर-ए-कायद में 10 घंटे तक बिजली बंद। सैरो अफ्तार में बिजली का गायब रहना मामूल बन गया।
मेमन गोट रईस अमरोही कॉलोनी बल्दिया टाउन और लांढी के मकीन खार दाऊद चुरंगी खगर फाटक लियारी और इत्तेहाद टाउन में भी बिजली बहरान बिजली की आंख मचोली ने शहरियों को चकरा दिया। बोले रमजान में भी रिलीफ नहीं मिल रहा, लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सीवरेज की खस्ता हाल लाइनें शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। जमीला पंपिंग स्टेशन सीवरेज के पानी से भर गया। ऑल सिटी एरिया के मकीनों को गंदे पानी ने घेर लिया। गार्डन, शू मार्केट, राम सवामी, लियारी, उस्मानाबाद में गंदा पानी घरों में दाखिल। राम सवामी, यूसी 4, मिल्लत नगर में पानी ही पानी। रंचोर लाइन चौक और इतराफ में सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम। बदतरीन ट्रैफिक जाम से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। रेलवे कॉलोनी के मकीन भी खार। नबील गबोल पार्क के इतराफ भी पानी जमा। शहरी बोले बाहर निकलना मुश्किल हो गया, निकासियाब फौरी यकीनी बनाई जाए। पेरिस की हालत देखो, ये हालत है, लोग घरों में कैद होकर रह गए। अभी ईद आने वाला है, लोग मस्जिद ग्राउंड में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। क्या मच्छरों का भरमार, बीमारियां, किस हालत में हम लोग यहाँ गिरे हुए हैं, कोई पुरसान हाल है ही नहीं हमारे यहाँ पे। रेस शहरी में महदूद है, अफ्तारी में महदूद है, कोई नहीं चल सकता ना कोई अंदर जा सकता। आए मजबूरी है, हम लोग लियारी वाले ऐसी बेबस है। टूटी फूटी सड़कें शहरियों का मुकद्दर बन गई। एमए जिना रोड खस्ता हाली का शिकार। घरों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। शहरियों ने शिकवा किया, बरसों से सड़क की कारपेंटिंग नहीं हुई, हादसात भी मामूल बन चुके हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। कराची पुलिस अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर्स की खिदमात के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। ओपीडी में मियारी तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने का हुक्म। एफबीआर को टैक्स हसूल में मुश्किलात। मार्च में 44 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। ज़राए के मुताबिक एफबीआर ने 29 मार्च तक 835 अरब टैक्स जमा किया। 879 अरब रुपए का टारगेट मिला था। हुकूमत ने ड्यूटी टैक्सेस को जमा करने के लिए हफ्ता और इतवार को भी बैंक खुले रखने की हिदायत की है। बेटा 2021 से लापता, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बुजुर्ग वालिद की अदालत में आहो बका। सिंध हाई कोर्ट का अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। खुरम काज़मी का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। तलाश के लिए इक़दाम जारी हैं। अदालत का JIT और दीगर इदारों को तहकीकात तेज करने का हुक्म। सूबाई टास्क फोर्स की भी रिपोर्ट तलब। IMF से मुआहिदा होने पर सरमायाकार मुतहरिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मुस्बत रुझान रहा। इंडेक्स 1853 पॉइंट्स इजाफे से 67,307 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्च के दौरान इंडेक्स में 3.76% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 46 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के ज़खायर 40 लाख डॉलर इजाफे से 3 अरब 3 करोड़ डॉलर हो गए। तीसरा रमजान स्नोकर टूर्नामेंट जुल्फिकार अब्दुल कादिर के नाम। फाइनल में एनमार्क जोन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जुल्फिकार अब्दुल कादिर ने 4-1 फ्रेम से कामयाबी हासिल की। जुल्फिकार अब्दुल कादिर बोले, हिकमत अमली से खेलकर कामयाबी मिली। एनमार्क जोन का गलतियों का एतराफ। चेयरमैन के PT ने रमजान में खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद खुशाइन करार दिया। फाइनल से पहले मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं EN से शुरू में 2-0 लीड कर लूँगा तो इंशाल्लाह मैं विन कर जाऊँगा। तो मैं पहला फ्रेम हार गया था, इसके बाद मैंने 2-1 किया, फिर 3-1 किया, तो कॉन्फिडेंस मेरा और बहाल हो गया। तो मैं इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस में था और मैं जीत गया फाइनल कैपिटल। रोज़ादार हो जाएं होशियार। सूरज आपोदाब के साथ चमकने लगा। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। फिजाई आलूदगी में कमी रिकॉर्ड। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 18वें नंबर पर पहुंच गया। और अल्लाह के मेहमान सिटी 21 की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान का उन्वान। एतकाफ़ के मौजू पर अलामा अब्बास मेहदी और आयशा बिलाल की सैर हासिल गुफ्तगू। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ज़ारा जाहिद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। रमज़ान में प्राइस कंट्रोल के लिए इंतज़ामिया की हिकमत अमली से आगाह किया।
शेफ सरवर सईद ने मज़ेदार कोयला कढ़ाई, थाई फ्राइड प्रान और कस्टर्ड बनाना सिखाया। हमजा रूमी ने नातिया मुकाबला अपने नाम किया।